अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ गेट के हवाले से। जैसे कि आप सबको पता है कि 31 मार्च को एक्सपेक्टेड डेट है लॉ गेट की। अब अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें, नोट्स कौन से परचेज़ करें। नोट्स किसी किस्म के नोट्स परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बैरेक्स परचेज़ कर लें या एक कंपोजिट को ऐसी गाइड ले लें जिसके अंदर सारे के सारे बैरेक्स मौजूद हो। अगर वो भी परचेज़ नहीं कर सकते तो वो उसके बैरेक्स के पीडीएफ्स जो है मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। सेकेंडली कि क्या बैरेक को रटना है, क्या बैरेक को कंसेप्चुअल स्टडी करनी है। हमारा जो सेशन है, हमारे सेशन के अंदर हम स्टूडेंट्स को क्या करवाते हैं, बैरेक स्मार्ट स्टडी भी करवाते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी करवाते हैं। नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले उसको बैरेक को अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से समझना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नंबर है वो ऑलरेडी शेयर है, फिर भी शेयर कर देता हूँ, 0311300887। ये इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। और जो हमारा सेशन है ये किस तरीके से चल रहा होता है, हमारा सेशन का जो बैच है अभी सिल्वर बैच स्टार्ट हो चुका है। तो सिल्वर बैच के अंदर हम क्या करेंगे, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विद इन 3 to 4 डेज़ हम कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। करते करते हम जो है 18 मार्च तक सारा सिलेबस कवर कर जाएंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 10 डेज़ के अंदर 1 डे और 1 सब्जेक्ट कवर करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपके बचेंगे लास्ट के 2 डेज़ के अंदर एक दिन होगी आपकी 6 आवर्स की क्लास, और उसके बाद जो सेकंड लास्ट डे होगा आपका, इट मींस के लॉ गेट का सेकंड लास्ट डे होगा, उस डे पर आपकी क्या होगा, आपका होगा मॉक पेपर। फिज़िकल जो देना चाहें फिज़िकल भी दे सकते हैं, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स देना चाहें ऑनलाइन भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रख लें कि जो हमारा सेशन के अंदर जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होता है उसको बेनिफिट ये होता है कि हमारी जो क्लास होती है वो जूम के साथ साथ रिकॉर्डेड भी होती है। रिकॉर्डेड मींस कि वो क्लास आप 2 से 3 बार भी सुन सकते हैं। जिस तरीके से अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसी तरीके से क्लास रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। और एक्सेस जो है स्टूडेंट्स के पास आफ्टर टेस्ट भी रहती है। मेरी तरफ से एक्सेस कभी भी डिलीट नहीं होती, मेरी तरफ से स्टूडेंट्स को एक्सेस हमेशा रहती है। सेकेंडली ये कि पढ़ना किस तरीके से, पहले आपने बैरेक टॉपिन कर लेना है। अब मिसाल के तौर पे आपने बैरेक टॉपिन किया किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर आपने आर्टिकल 1 पढ़ा। अब आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 1 पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर मिसाल के तौर पे एक वर्ड समझ में नहीं आया कि फेडरल रिपब्लिक, ठीक है। ये इसमें अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो कि मुश्किल हो, लेकिन फिर भी आपको कोई ऐसा वर्ड मिल गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आया, उसके बाद फिर आपने क्या कर लेना, उसके बाद फिर आपने एक क्लास अटेंड करनी है जो इस आर्टिकल के साथ रिलेट करती हो। वो क्लास जब आप मेरी लेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में जितनी भी क्यूरीज होंगे इस आर्टिकल से रिलेटेड वो सारे के सारे क्यूरीज भी क्लियर हो जाएंगी। सेकेंडली ये कि हर मंडे को, एवरी मंडे को आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट कैसा होगा, वो टेस्ट होगा वेब जनरेटेड टेस्ट। वेब जनरेटेड टेस्ट का मतलब ये कि एक टेस्ट ऐसा आएगा ग्रुप में कि जो टेस्ट आपने क्या करना है, आपने उस टेस्ट को देना है, रिजल्ट भी आपको शो होगा, कौन से सही है कौन से गलत हैं वो भी आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप दोबारा देना चाहें दोबारा भी दे सकते हैं, थर्ड टाइम देना चाहें थर्ड टाइम भी वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद आते हैं, अब हम आते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इसका क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 10 मार्क्स हैं और 10 मार्क्स के साथ साथ इसके जो सिलेबस है, आर्टिकल्स हैं इसके, आर्टिकल 1 to 40 इसके आर्टिकल है। फिर आ जाता है 59 to 80 इसके आर्टिकल्स हैं। फिर आ जाता है 175 से लेके 212 तक, ये पार्लियामेंट का चैप्टर है। ये आपका आ जाता है फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट्स के बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। ये आ जाता है आपका
जुडिकाटर, जुडिकाटर का चैप्टर आ जाता है। ठीक है, ये आपके 3 पोर्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के लॉ गेट से रिलेटेड। इस पोर्शन को किस तरीके से गो थ्रू करना है, आज के इस लेक्चर के अंदर जिस तरीके से मैं पढ़ूंगा, जिस तरीके से मैं आपको बैरक पढ़ के दिखाऊंगा, उसी तरीके से आपने भी पढ़ने की कोशिश करनी है खुद से। और जब लास्ट डेज बचेंगे, तो जब हमारी कंपोजिट क्लास हो रही होगी, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने सारे के सारे आर्टिकल्स, सारे के सारे सेक्शंस अच्छे तरीके से याद करके आने, क्योंकि उसके अंदर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करूँगा आपसे, फिजिकल जो स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल 1, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में। आर्टिकल 1, रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़। रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में आर्टिकल 1 क्या कहता है? देखिए, सबसे पहले तो समझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है क्या? इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड मीन्स कि जितने भी कवानीन हैं पाकिस्तान के अंदर, सारों के सारों कवानीन से ऊपर जो लॉ है वो कौन सा है? वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसकी टीचिंग को फॉलो करेगा? इस्लाम की टीचिंग को, जो कि एज पर कुरान एंड सुन्नत। पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान जो आइन है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो बातें लिखी हैं वो एज़ पर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम लिखी हैं। ये किसने बताया? ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। अब क्या कह रहा है? अब हमें ये बता रहा है कि जो हमारे पास आर्टिकल 1 है कि पाकिस्तान शैल बी द फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रेफर्ड एज टू द पाकिस्तान टेरिटरीज शल कम्प्राइज। फिर इसके सब क्लासेस के अंदर क्या आ जाएगा कि पाकिस्तान की टेरिटरीज के अंदर कौन कौन सा एरिया आ रहा है। क्या केपीके का एरिया पाकिस्तान के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या सिंध का एरिया पाकिस्तान के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाता है सब क्लास 2 के अंदर? इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के बारे में, रेफर्ड एज द फेडरल कैपिटल, कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आईटीसी, इस्लामाबाद का दूसरा नाम क्या है? आईटीसी, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका फेडरल कैपिटल है। ठीक, उसके बाद क्या बता रहा है कि सच स्टेट टेरिटरी में बी इंक्लूडेड वेयर बाय अदरवाइज। अब सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3, लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आता है द पाकिस्तान शल बी डेज टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रेफर्ड एज टू एज पाकिस्तान, शल बी देश। अब यहाँ पर फेडरल रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक है, क्या आएगा? अब यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या टिक कर गया है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? वो पूछ रहा है आपसे एज पर आर्टिकल 1 सब क्लास 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फिर उसने ये बात कर दी। जिसने इस आर्टिकल को पढ़ा होगा, जिसने इस आर्टिकल को खोल के एक बार देखा होगा, वही स्टूडेंट क्या करेगा? वही स्टूडेंट इसको सही करके आएगा। जिसने कॉन्सेप्चुअल रीडिंग की होगी, जिसने सिर्फ और सिर्फ किसी की क्लासेस ली होंगी, इंक्लूडिंग मेरी ही क्लासेस क्यों ना ली हो, तब तक वो स्टूडेंट लॉ गेट पास हरगिज़ नहीं कर सकता जब तक वो बुक को खोल के स्टडी ना करे, थॉरोली स्टडी ना करे। सेकंड फिर क्या आ जाता है? आर्टिकल 2, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि इस्लाम शल बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, कि इस्लाम क्या होगा? स्टेट का रिलीजन होगा। और द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सब्सटेंटिव प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका क्या है? सब्सटेंटिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है इसका? सब्सटेंटिव पार्ट है। 2A, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द स्टेट शैल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ग्रेजुअल फुलफिलमेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कि जितने भी एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो उसको फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल के तहत देखा जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 4 क्या कहता है? राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग विद लॉ, कि जितना भी इंडिविजुअल्स हैं उनके मसलों को अकॉर्डिंग विद लॉ देखा जाएगा। आर्टिकल 4 इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाएगा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? कि राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिकल 4 के तहत राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इसके क्लॉजेस को पढ़ें। नो एक्शन
डिट्रीमेंटल टू द लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी शल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। आर्टिकल्स के अंदर आपको वर्ड मिलेगा अकॉर्डिंग्स विथ लॉ, ये सवाल आ सकता है। अकॉर्डिंग्स विथ लॉ का मतलब क्या है कि कोई भी किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज नहीं हो सकता। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी किसी गवर्नमेंट या फिर कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी प्रॉपर्टी है, पर्सन है, उसके राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ। एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ लॉ का मतलब ये है कि अगर कानून के अंदर उसकी इजाज़त है तो उसके तहत, अदरवाइज नहीं कर सकता। फिर फर्दर क्या आ जाता है, फर्दर जो है हमारे पास ये आ जाएगा कि नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हिंडर्ड डूइंग एनी विच नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और किसी को रोका नहीं जा सकता ऐसा काम करने से जिसको लॉ प्रोहिबिट ना करे, जिसको लॉ प्रोहिबिट ना करे। कानून के अंदर इजाज़त है कि कोई शख्स जो है नस्वार बेच सकता है, कानून के अंदर इजाज़त है कोई शख्स जो है सिगरेट वगैरह बेच सकता है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लॉयल्टी टू द स्टेट, आर्टिकल 5, लॉयल्टी टू स्टेट। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि हर सिटीजन को लॉयल होना पड़ेगा स्टेट के साथ। किस तरीके से कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। आपका स्टेट के साथ लॉयल होना ये आपकी बेसिक ड्यूटी है, या फिर प्राइमरी ड्यूटी है, या फिर जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पर क्या वर्ड है, बेसिक ड्यूटी। तो आपने एमसीक्यूज में बेसिक ड्यूटी टिक करना है। अब ये टिक के क्यों करेंगे आप, जब आप बैरक को पढ़ा होगा, जब आपने इन आर्टिकल्स को खोल के समझा होगा, फिर ही आप उसको टिक कर सकेंगे, अदरवाइज टिक नहीं कर सकेंगे। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्स एवरी सिटीजन, ही मे बी एंड एवरी अदर पर्सन जो टाइम बिंग इन विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जब भी वो होगा तो वो क्या करेगा, वो पाकिस्तान के लिए लॉयल रहेगा। हाई ट्रीजन, गद्दारी, आर्टिकल 6, हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन के अंदर क्या बता रहा है कि एनी पर्सन हु सबवर्ट्स, सस्पेंड्स और होल्ड्स इन अबायंस, अटेम्प्ट्स abrogate or subvert, suspend, hold in abeyance the constitution by use of force, show the force by the unconstitutional means shall be guilty for high treason। सबसे पहले ये समझे हाई ट्रीजन है क्या और कौन सा शख्स गिल्टी होगा हाई ट्रीजन के लिए। कोई भी पाकिस्तान के आइन के अंदर जो बात लिखी है उसको सबवर्ट करे, उसको झूठा साबित करने की कोशिश करे, या फिर उसको जो है नल एंड वाइड करार देने की कोशिश करे, तो ये सब के सब लोग किस में आएंगे, हाई ट्रीजन के अंदर फॉल करेंगे। संगीन गद्दारी, मुशर्रफ के खिलाफ लगा था हाई ट्रीजन। अब सीन कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई शख्स क्या करे, मुल्क के खिलाफ बगावत करे, या फिर उसके ऊपर ये देखा जाएगा कि आया कि इसने आर्टिकल 6 की फुलफिलमेंट्स को फुलफिल किया या नहीं किया। अगर उसने फुलफिलमेंट की होगी आर्टिकल 6 की, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर हाई ट्रीजन भी अलेज होगा। उसके ऊपर क्या अलेज होगा, हाई ट्रीजन अलेज होगा, डेफिनेटली अलेज होगा। अदरवाइज हर शख्स के ऊपर हाई ट्रीजन नहीं लगता, हर शख्स के ऊपर हाई ट्रीजन नहीं लगता। वो फुलफिलमेंट पूरी करेगा तो ही हाई ट्रीजन लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सब क्लास 2 भी है, सब क्लास 2A भी है। अब जो पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स का, वो आर्टिकल 7 से लेके और आर्टिकल 28 तक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 40 तक। अब ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, और एक आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या कोई बता सकता है आप में से? ये 8 से लेके 28 तक है, 7 के अंदर डेफिनेशन है, 8 से 28 तक है, 29 से लेके 40 तक है। अब हमारे पास जो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर बता था फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, हर शहरी का हक है। क्या हक है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकता है। हर शहरी का बुनियादी हक है। क्या बुनियादी हक है? ये बुनियादी हक है कि वो जो है क्या कर सकता है, वो कोई भी लीगल वर्क कर सकता है, किसी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है। राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीक है उसके पास, कि वो किसी के ख़िलाफ़ बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये राइट है भी और नहीं भी है। इसी के साथ साथ हर शहरी का हक है राइट टू ट्रेड का, कोई बिज़नेस वो कर सकता है, लॉफुल बिज़नेस हो। ये आगे हम कल पढ़ेंगे, या आज ही स्टार्ट कर लें इसको? ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आज ही कर लेते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है।
कि जब आप वन लाइनर, जस्ट वेट अ सेकेंड, फिर हम इसको जो है आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे आर्टिकल आपका 7। आर्टिकल 7 क्या बात करता है? नो पर्सन होल्ड्स प्रेसिडेंट ऑफिस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। एक शख्स 2 से ज़्यादा बार 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट की ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। आर्टिकल 7 के अंदर ये बात की गई। फिर उसके बाद आर्टिकल 8 के अंदर बात की गई उर्दू टू बी डिक्लेयर्ड लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 7 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सच लोकल अथॉरिटी बाय द एम्पावर्ड ऑन टैक्सेस एक्सेस। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर टैक्स के बारे में बताया गया, तो आर्टिकल 7 के अंदर बताया गया टैक्सेस के बारे में। आर्टिकल 8 क्या बात करता है? लॉ कंसिस्टिंग विद डेरोगेट फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। अगर कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करेगा तो उस लॉ को वाइड करार दे दिया जाएगा। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, इस आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 40 तक या आर्टिकल 28 तक क्लास लेंगे। ये क्लास आपकी 3 डेज़ से लेके या 2 डेज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। सही है। अब देखें पढ़ना किस तरीके से। नोट्स में से बेशक आप पढ़ें, मॉक टेस्ट बेशक आप दें, सारा कुछ करें, लेकिन पढ़ना इस तरीके से पहले आपने बैरेट को खुद से उठाना है, खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। जब जहन पे ज़ोर पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या था, कैसे था, फिर आप लेक्चर सुने, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अगर आप डायरेक्ट जो है क्लास अटेंड करना शुरू कर दें, डेफिनेटली आपको क्लियर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।